हाँ जी। तो ये कुछ आपने बनाया हुआ है। ये नहीं, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं गया। तो सिर्फ कादिर ने ट्राई किया, बाकी और लोगों ने भी, किसी ने ट्राई किया इसको? आपको तो वैसे टाइम नहीं मिला, तुम्हें दांत में दर्द था, और वो अपना प्रीमियर के प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं। क्या नाम है उनका? राशि। तो जसकिरत एंड अनुज, आप लोगों ने ट्राई किया था ये वाला क्लास जो लास्ट क्लास हमने पढ़ाया था? तो वैसे क्लास तो सबने लिया है, तो अभी नॉर्मली बताओ कि क्या समझ में आ रहा है, कि मतलब क्या कमी है इसके अंदर? ओरिजिनल रेफरेंस हमने लिंक दिया था आपको, एक बार उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये जेप्टो का लिंक था हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये एक लिमिट तक स्केलेबल है, और उसके बाद ये फिक्स है। क्लियर है? एक लिमिट तक स्केलेबल, उसके बाद लॉक। अब हमारे वाले में क्या हो रहा है? हमारे वाले डिज़ाइन में अगर हम लोग अपने इस फ्रेम को छोटा भी करें या बड़ा भी करें तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो क्या गलती है? तो पहला तो स्टेप ये कि ये फ्रेम स्केलेबल हो जाए, यानी कि ये एक अलग फ्रेम होगा, ये एक अलग फ्रेम होगा इसके अंदर, ऐसा ही है ना? तो इसको अनलॉक करो, और अगर हम इसको पकड़ते हैं यहाँ पर, तो इसका फ्रेम कौन है? ये। और इसका पेरेंट कौन है? ये। और अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो टेक्स्ट है ऐड टू कार्ट और इमेज। हाँ, तो प्रॉब्लम एक ये है कि ये सही से बने नहीं है। सही से बनने का मतलब तुमने कैसे कैसे बनाया इसको? वही तरीका सेम फॉलो किया जैसे मैंने सिखाया? तो अगर हमने सेम तरीका फॉलो किया है तो हमारा ये इमेज फ्रेम के अंदर क्यों नहीं है? इस इमेज को आप देख रहे हो, ये इस फ्रेम का तो पार्ट है, लेकिन इसके अंदर कौन से फ्रेम का पार्ट है? किसी फ्रेम का पार्ट नहीं है। गलती यहाँ है। यानी कि अगर हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि लेट्स से ये हमारी इमेज है, मैं यहीं पे इसके बगल में बना दूँ, कॉपी पेस्ट, और इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और इसको मैं पूरा अनग्रुप कर दे रहा हूँ, ठीक है। सब अनग्रुप कर दिया मैं इसमें से। चलिए, तो इस तरह का कुछ है सिनेरियो। तो यहाँ पर आपने एक बटन बनाया हुआ है, तो मैं इस बटन की कॉपी ले लेता हूँ ताकि मुझे बटन रिक्रिएट ना करना पड़े, ठीक है। जो कि वो अनग्रुप हो गया ना, तो इसलिए वो चला गया। तो बटन क्या है? अपने आप में एक फ्रेम है, जो कि आपने क्या करोगे, टेक्स्ट लिखा होगा, टेक्स्ट लिखने के बाद शिफ्ट ए दबाया होगा, फिर वो बन गया होगा इस तरह से। तो ये अपने आप इतना बड़ा बना था, आपने बनाया था इतना बड़ा? फिल कंटेनर, ठीक है। तो देखो, पहला स्टेप तो ये है कि अगर हम इन दोनों की बात करें तो शिफ्ट ए, ये एक फ्रेम बनेगा। अब
जब मैं इस बटन को इसमें लाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा इस तरह से। आपको पता है ये आगे इधर की तरफ जा रहा है तो इसको सही कैसे करना है। तो यहाँ से इसको पकड़ो, इसको नीचे करो, ठीक है। अब यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, हक किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर लॉक हो रखा है, तो इस पर क्या बोलेंगे, हक कंटेंट, ठीक है। अब फ्रेम क्या ऑटोमेटिक हाइट वाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करा। कोई पोजीशन वगैरह कुछ तो नहीं डाला हुआ, पक्की बात, देख लेते हैं, कुछ तो डाला है तुमने, ठीक है। तो डायरेक्शन नीचे, अब सही है ना। तो एक फ्रेम हमारा ये बन के तैयार हो गया। अब ये जो पूरा मटेरियल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको थोड़ी देर में थोड़ा अलग रख लेता हूँ। तो किसी भी एरिया से हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ओरिजिनल वेबसाइट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह का सुपर सेवर का भी पार्ट है बना हुआ। थोड़ा सा इसको स्केलिंग वगैरह करके देखेंगे हम लोग, तो देखो ये चीज़ मूव हो रही है, ये वाला पार्ट देखा। तो यानी कि अगर हम इसको और ज़्यादा छोटा कर लें तब क्या हो रहा है, तो देखो ये इसके नीचे ब्रेक होके आ रहा है, यानी कि ये दोनों एक फ्रेम, फिर इसके साथ में इसको फ्रेम किया हुआ है ना। और उसमें एक लिमिट लगी होगी मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ की, कि मिनिमम विड्थ अगर इतना हो जाए तो ये 9 वाला जो है ब्रेक होके नीचे चला जाए। तो ये मैंने डेमो करके दिखाया था शायद आपको लास्ट क्लास में, ठीक है। और देख लेते हैं और कौन सा पार्ट हमारा ब्रेक हो रहा है। बाकी और कोई ब्रेक नहीं हो रहा, बाकी रैप हो रहे हैं। रैपिंग मतलब कि जो टेक्स्ट है वो 2 लाइन में कन्वर्ट हो रहा है, अगर खींचते हैं आगे की तरफ तो सिंगल लाइन में भी कन्वर्ट हो रहा है ना। तो ये पार्ट हमें क्लियर हो गया। तो कोरिएंडर लीव एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया क्योंकि ये भी नहीं ब्रेक हुआ, या हुआ नहीं हुआ, तो ये एक ही लाइन में है। हाँ, इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो रैपिंग ऑन है इसके ऊपर, ठीक है, डन है। तो भाई हमारा जो फिग्मा है, मैं ये वाला फिलहाल ज़ेप्टो वाला दूसरी स्क्रीन पर रख रहा हूँ अपनी, क्योंकि रेफरेंस हमारे सामने ही है। तो हम यहाँ आते हैं, तो कोरिएंडर लीव जो है वो हम मान लेते हैं कि भाई एक फ्रेम हो गया अपने आप में। हमने क्या बोला इसको, शिफ्ट ए, ठीक है। अब देखो जब भी आप किसी भी एलिमेंट को पकड़कर फ्रेम बनाओगे, ऑटो लेआउटिंग एक्टिव करोगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, हग, ठीक है। तो अब मान लो कि भाई इसके बाद यहाँ पे लिखा है नेट क्वांटिटी 1 पैक 100 ग्राम, और ये बनाया नहीं था या बनाया था, अच्छा वो शायद हमने हटाया होगा इसलिए चला गया, लेकिन सही नहीं बनाया क्योंकि डिज़ाइन तो कुछ ऐसा है। पैडिंग कंट्रोल नहीं की, फिर भी नहीं हो पा रहा था, ऐसे कैसे, ज़रा पता लगाते भाई क्यों परेशानी की उसने तुम्हें। ये क्या है, 2 एलिमेंट के बीच का गैप, और ये क्या है, ऊपर नीचे की पैडिंग, इसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये काम हो रहा है ना। तो जैसे हमने लिखा 5 या 10 फ्रॉम लेफ्ट राइट एंड 5 फ्रॉम टॉप बॉटम, और राउंडनेस आपने थोड़ी सी ज़्यादा रख ली है, उसको थोड़ा कम कर लो। बन तो रहा है, ये तो बढ़िया बन रहा है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग नहीं हुई हमसे उसकी सही से, ये प्रॉब्लम है। तो मैं ये वाला फ्रेम यूज़ कर सकता हूँ, टाइम बचेगा, है ना। ये हमने पूरा फ्रेम लिया, नहीं पूरा कहाँ तक आ रहा है भैया, ये फिर ये, हाँ, फिर आपने यहाँ गड़बड़ करिए, ये तीनों एक फ्रेम में नहीं आने थे, ठीक है। ये तीनों एक साथ नहीं आना था, ये अलग पूरा रहेगा, ये दोनों एक फ्रेम बनेंगे, उसी फ्रेम के अंदर इसको भी ऐड करना है, ठीक है, तब जाके पूरा एक बनेगा। हमेशा ना छोटे पार्ट को पकड़
पकड़ा करो। बड़े पार्ट को देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। माइक्रो से मैक्रो की तरफ जाना है, समझ रहे ना। तो ये वाला जो आपका पार्ट है, मैंने इतने को सेलेक्ट किया, यहाँ पेस्ट किया। इस पार्ट को डिलीट कर सकते हैं, ये पूरा हमारे आ गया पार्ट इस तरह से। तो पहले सबको अपना इस तरह से अरेंज करके रख लो सही से। ये हमारा लेफ्ट लाइन, एक ये पार्ट हो गया, एक ये पार्ट हो गया। इसके बाद क्या है, यहाँ पर रुपीज़ वाला पार्ट है और एमआरपी वाला पार्ट है। इसको पकड़ते हैं, ये एक फ्रेम है, ये इसके अंदर का पार्ट हो गया, ये पूरा एक हो गया। यहाँ भी गड़बड़ है। तो कोशिश तो तुमने काफ़ी अच्छी की है, बट अभी ना ये करते करते क्लियर होगी चीज़ें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करो, क्योंकि देखो ऑटो लेआउटिंग अगर हमारी क्लियर है ना, तो आप डिज़ाइन बहुत क्विकली बना पाओगे। तो अब जैसे हम लोग इसके आगे वाले पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पर ये दो चीज़ें आ रही हैं हमारी। तो थोड़ा सा अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो ये क्या है, टॉगल बटन है ना। इस पर यहाँ पे क्या लिखा है, सुपर सेवर। अगर हम लोग लाइव जाएं और इस टॉगल बटन को दबाएं तो ये इस तरह से चेंज हो रहा है ना। तो टॉगल बटन बनाना आता है, कैसे बनते हैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे कंपोनेंट ही बनेगा। जब वहाँ कंपोनेंट है तो यहाँ कौन सा कुछ अलग हो जाएगा। कंपोनेंट के अंदर टॉगल स्टेट हमें लगानी पड़ेगी, है ना, तब जाके कुछ ऐसा पॉसिबल होगा। तभी आपका बटन एक से दूसरे में इंटरचेंज होगा। तो ये भी देख लेके लगे हाथ, क्लियर हो जाएगा। चलो यहाँ रेफरेंस के लिए सामने भी है तो यही बना लेते हैं। तो ये देखो एक पिल, ये पिल है, ठीक है। पिल कैसे बनाते हैं, आपने कोई रेक्टेंगल लिया, कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये मैं एक रेक्टेंगल ले लिया इस तरह से। तो अगर हम बॉर्डर रेडियस को मैक्सिमम कर दें तो क्या बन जाता है, पिल बन जाता है, ठीक है। अब आगे आप कितनी भी डालते हो वैल्यू, कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर टाइम पर क्रिएट होता है। जैसे ये देखो, ये परफेक्ट बन चुका है 20 पर ही। ध्यान रखना है कि आप जब ये पार्ट बना रहे हो तो 1:1 का हमें ध्यान रखना है। तो जैसे हाइट कितनी है, 92, तो आप यहाँ पर नहीं, सॉरी मैंने गलत ले लिया, 92 नहीं थी, हाइट थी 25। तो आप यहाँ पर 25/25, और बॉर्डर रेडियस अगर कुछ है तो आप यहाँ से उसको हटा दोगे। तो या तो सर्कल से अचीव कर लो या फिर बॉर्डर रेडियस से बना दो, बात एक ही है, ठीक है। ये पार्ट भी अपना बन गया। अब अगर हम लोग इस पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे तो ये बिल्कुल टच हो जाएगा एज टू एज। तो लिटिल बिट साइज में कुछ तो डिफरेंस रखोगे। अब जरा दोनों को वर्टिकली अलाइन करके देखो, तो ऊपर नीचे कुछ गैप बन रहा है, थोड़ा बहुत और रखना चाहो, अब वर्टिकली अलाइन करो, ठीक है। तो अब ऑड इवन की तरफ वैल्यू चलेगी, तो 22.5, इससे क्या होगा, वर्टिकली एकदम परफेक्ट आएगा ऊपर नीचे का बैलेंस। अब इसको आप अगर यहाँ रखोगे बिल्कुल लेफ्ट से मिला के, तो इसकी यहाँ वाली पोजीशन जो है एक्स की, उसमें जैसे 1100 है ना, तो 1102.5 या 1.5 पर हो जाएगा, 1.25। तो देखो परफेक्ट आ गया एकदम, ऊपर नीचे का चाहते हो क्या इस तरह से। अब विड्थ देख लो, विड्थ कितना रखना है। तो जैसे कि हमने 25 रखा था, तो हम इसको 50 कंसिडर कर लें या 60 कंसिडर कर लें इस तरह से।
जितने आपका मैटर लिख के आ जाए। मैटर आप लिखना जानते हो। फिलहाल मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, ऑप्शन ढूंढते कहीं पर कुछ कंपोनेंट वगैरह अगर हमें मिल जाता है तो क्या लिखा रहा है, क्रिएट कंपोनेंट। हमने क्लिक कर दिया। कंपोनेंट के अंदर हम जब काम करते हैं पेज पे नहीं बनाते कभी, ठीक है, बना के बाहर ही रखना होता है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, ऐड वेरिएंट। ऐड वेरिएंट यानी कि क्या बदलेगा इसके अंदर, तो कहाँ की वेबसाइट, जब हमने इसको क्लिक किया तो ग्रे कलर जो था वो ग्रीन से रिप्लेस हो गया था। तो हम यहाँ पर वेरिएंट में आई ड्रॉपर टूल में कुछ लाइट सा ग्रीन कलर, अरे ठीक है, ले लेते हैं इस तरह से। और जो ये है हमारा सर्कल, अब इसको अलाइन कर लो। कहाँ की भी वैल्यू इसकी x, ये 37 है, 35, 36, परफेक्ट। इसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब यूजर देखो यहाँ पर तो पूरे में कहीं भी क्लिक कर सकता है, ऐसा नहीं कि सर्कल पे क्लिक करने पे कुछ होगा। तो पूरा का पूरा एरिया क्या है, क्लिकेबल है। तो आपको ऐसा ही कुछ करना है, प्रोटोटाइप, और यहाँ से इसको इससे क्लिक कर देना है। क्या बोलना है, ऑन क्लिक चेंज टू वेरिएंट टू स्मार्ट एनिमेट, ठीक है। इसी तरह से जब यहाँ से इधर जाए डिफॉल्ट पे चला जाए। अभी देखो सेट बन गया होगा, सेट्स में आप आओगे तो यहाँ कहीं आपको दिखना चाहिए थोड़ी देर में, दिखा रहा है। तो वक्त आ गया है इसको ट्राई करने का। बंद हो रहा है क्या टी बार बार? ठीक है जी, तो क्लियर है। अब ओरिजिनल अगर डिज़ाइन देखोगे आप तो उसमें इसके ऊपर एक अलग से एडिशनल बॉर्डर था। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हम इसको ना हमने जब बनाया था ना शेप, तभी हमें पैडिंग डाल के उसमें उतना बॉर्डर डाल देना था, तो ये काम भी आपका तभी हो जाता, ठीक है। तो ये हमारे ओरिजिनल शेप, एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, जूम करेंगे इसको। तो ये जो नीचे वाला हमारा शेप है, ठीक है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या बोलेंगे, शिफ्ट ए, ऑटो लेआउट, ठीक है। ऑटो लेआउट के अंदर आपको यहाँ पे क्या फीचर मिलता है, स्ट्रोक। स्ट्रोक आपने कितनी थिकनेस का डालना है, क्या कलर रखना है, वो आप यहाँ से
चूज़ कर सकते हो। तो हमें स्टोक का कलर भी सेम ही रखना है। अब जो इसके चारों तरफ का गैप है वो काफ़ी क्लोज है, तो आप यहाँ से इस गैपिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। क्लोज हो गया काफ़ी। उसके बाद बस यहाँ से आप इसको इस तरह से रेडियस दे सकते हो, ठीक है। और अब ये जो पार्ट है हमारा, इसको आप इसके साथ इसके अंदर डाल सकते हो, तो आपको पोजीशन एब्सोल्यूट पता ही है। तो इस तरह से उसी से ही बना लेना है, मतलब अलग से कोई बॉक्स के अंदर फिर एक और बॉक्स, वो काम नहीं है। समझ गए? चलिए ये पार्ट भी आपका हो गया। तो टॉगलिंग आपको समझ में आ गया है ना, इस तरह से बनेगा कंपोनेंट बनाने के बाद, ठीक है। तो ये पार्ट एक है, ये पार्ट एक है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, और ये जो पार्ट है, तो ये एक फ्रेम रहेगा पूरा, शिफ्ट ए, ये और ये पूरा एक पार्ट रहेगा, शिफ्ट ए। लेकिन इसमें क्या आपने अलग अलग चीज़ बनाई है? जब अलग अलग चीज़ आप ऐसे रखते हो, अगर आपको स्पेसिंग रखनी है तो फिर ये भी एक कंपोनेंट बनता है फिर इस केस में, फिर ये पूरा एक कंपोनेंट बनेगा, फिर ये पूरा एक कंपोनेंट बनेगा। अब ये पूरा तैयार हुआ। समझ आपने क्या क्या किया? अब ये अगर आप इधर देखोगे वर्टिकली, तो ये बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग अलाइन है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस फ्रेम के अंदर वर्टिकली अलाइनमेंट क्या रखना है, ठीक है। तो एक ये हमारा फ्रेम बन गया, तो ये 3 फ्रेम हमारे बन के इस तरह से तैयार हो गए इसमें। अब और क्या पार्ट रहता है इसमें? ये कूपन्स एंड ऑफर, इसके आगे हमने लाइन नहीं बनाई, क्योंकि अगर हम ओरिजिनल देखें यहाँ पर, तो ये लाइन भी स्ट्रेचेबल है, ध्यान से देखना। जब ये छोटा होता है तो लाइन भी छोटी हो रही है, और बड़ा हो रहा है तो लाइन भी बड़ी हो रही है, ठीक है। तो ये पार्ट को कैसे डील करोगे, तो इसका भी तरीका है। अब मान लो कि हमने यहाँ पर कूपन्स एंड ऑफर लिखा, और हमने यहाँ पर लाइन टूल लिया और एक लाइन बनाई है, ठीक है। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कितनी बड़ी बनानी है, ये हमारी सरदर्दी है नहीं, कुछ भी नापना तोलना होता ही नहीं है। आप तो बस सीधे बनाओ भाई, एक लाइन चाहिए और एक ये चाहिए, दोनों कैसे चाहिए, साइड बाई साइड चाहिए। तो साइड बाई साइड ऑलरेडी रखे हुए, थैंक गॉड यही गिरा। शिफ्ट ए, और इस लाइन को उठा के इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो 2 पार्ट बनके अपने तैयार हो गए। तो एक ये फ्रेम बन गया। अब हम इसको छोटा बड़ा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये ऐसे भाग रहा है इधर उधर, तो आप इसको क्या बोलोगे यहाँ पर भाई, यहाँ पर अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है, हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट। लेफ्ट बोला तो फ्रेम छोटा हो रहा है, लेकिन लाइन छोटी नहीं हो रही है, आपने लाइन को पकड़ लेना है। डब्लू कितना है, क्या बोलोगे? अब जरा ट्राई करके देखना, अगर फ्रेम बड़ा होगा तो लाइन अपना बड़ी, फ्रेम छोटा होगा तो लाइन अपना छोटी। तो यहाँ देखने में बड़ा आसान लग रहा होगा ना, है ना। तो ये चीज तुम भूल जाते हो, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बस स्टेप सही फॉलो करो तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे यहाँ तक का हमारा पार्ट हो गया। अब जैसे ये टेक्स्ट है, तो यहाँ भी फ्रेम बनेगा, क्योंकि इधर लोगो है, इधर टेक्स्ट है, सभी में ऐसे होगा ना, नो मैटर लोगों की विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो एक तो तरीका ये हो सकता है, कोई अगर बनाएगा तो वो ऐसा जुगाड़ लगा सकता है कि पूरा एक फ्रेम इधर का बना दिया। ऐसे अगर बनाओगे तो फंस जाओगे। क्यों फंस जाएंगे, समझते हैं जरा। देखो जब मैटर हमारा ब्रेक हो रहा है ना, तो ध्यान से देना, इधर खुल जा भाई। हाँ, जब हम लोग इसको छोटा कर रहे हैं ना, नोटिस करना, जब टेक्स्ट सेकंड लाइन में जाएगा तो देख रहे हो उस लोगों के साथ में ही है। अगर हमने इधर वाला पूरा पार्ट एक फ्रेम बना लिया अलग, तो फिर तुम ये सही से मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब ये देखो बढ़ेगा तो बीच का गैप वगैरह देख रहे हो, उसी हिसाब से चल रही है चीज़ें। जैसे यहाँ देखो 3 लाइन का टेक्स्ट हो गया, तो पूरे फ्रेम में गैप बना ना, ऊपर नीचे,
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, साइड बाय साइड इसको भी वो बनाएंगे, ऐसे ऐसे शिफ्ट ए, ऐसे ऐसे शिफ्ट ए। और लास्ट में क्या है, वी ऑल कूपन्स, तो ये तो खैर उसी में चला जाएगा। तो अब मुझे बताओ, इतना देखने के बाद क्या समझ में आया कि फ्रेम कब बनाते हैं हम लोग? क्या हमने इसमें हर जगह फ्रेम बनाया? ऑलमोस्ट सब जगह हमने बनाया। अब मुझे बताओ, क्या कोरिएंडर लीव को मुझे फ्रेम बनाने की जरूरत थी? हमने इसको फ्रेम बना रखा है ना, अगर आप फाइल में आके देखोगे क्या है ये, कोरिएंडर लीव जो है फ्रेम है। तो क्या मुझे इसको फ्रेम बनाने की जरूरत थी या नहीं थी? तो देखो, फ्रेम कब बनता है, जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं साइड बाय साइड या फिर टॉप टू बॉटम की तरफ। बट कोरिएंडर लीफ तो इंडिविजुअल है, मैंने वी ऑल कूपन को नहीं बनाया ना फ्रेम। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो अकेला है, इंडिविजुअल एंटिटी है। ऐसी कोरिएंडर लीफ को भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। बट कब बनाना पड़ेगा? अगर आपको लगता है कोरिएंडर लीफ के अंदर मुझे सारे फ्रेम रखने हैं तो ठीक है। अगर इसके अंदर नहीं रखना है, जब तुमने बाहर सारे फ्रेम बना दिए तो उसको करो अनग्रुप। अब आप क्या बोलोगे, इस पूरे को पकड़ के एक फ्रेम, शिफ्ट ए, तो आगे अपना फ्रेम के अंदर देखो, अपना सेट हो गया सब, है कि नहीं? अब इस मैटर की बात करेंगे। देखो ये हमारा बाहर रह गया, उठाओ और इसके अंदर रख दो, है ना? अब फ्रेम को छोटा बड़ा करने का प्रोसेस समझते हैं। हमने देखो लाइन खींचा, फ्रेम बड़ा हो रहा है, छोटा कर रहे हैं, छोटा, लेकिन बाकी मैटर नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। क्या लिखा है, ध्यान से देखो, हक कंटेंट। हक कंटेंट रहेगा तो वो लॉकिंग मोड में रहेगा। आप क्या बोलो यहाँ पर, फिल कंटेनर। अब जरा मेन फ्रेम पर आकर कुछ देखो करके, अभी भी नहीं हो रहा। यानी कि इसके अंदर वाला जो मेन फ्रेम है उसको पकड़ो, वहां पर क्या लिखा है, नहीं 460, ठीक है? तो अंडू कर दो। हमने अंदर वाले को यहाँ से नॉर्मल लग देना है। अब जो इसका फ्रेम है इसको पकड़ो, इसको क्या बोलोगे, कंटेनर फिल रखना है जी आपने। तो देखो पूरा विड्थ में फैल गया। अब जरा छोटा करके देखो, मैटर ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ और ब्रेक हुआ, यही हो रहा था ना वहां पर। तो यानी कि मुझे टेक्स्ट पर जाने की जरूरत ही नहीं। अब देखो ये वाला फ्रेम छोटा आ रहा है, क्या बोलोगे इसको पकड़ के, ये फ्रेम पकड़ा हमने, क्या बोले यहाँ से, फिल कंटेनर। तो देखो पूरे में फैल गया। अब जरा छोटा करके देखो, नहीं हो रहा। क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले टेक्स्ट को पकड़ेंगे, टेक्स्ट पे क्या लगा हुआ है, हग, ध्यान से देखो, क्या बोलोगे। अब जरा ट्राई करके देखो, हाँ, क्योंकि मैंने पहले वाले में फिल लगा के दिखाया तो काम बना नहीं। तो यानी कि पेरेंट को तो करना ही करना है, एज वेल एज चाइल्ड को भी मुझे फिल बताना है, तभी वो अपनी टेरिटरी को समझेगा और तभी वो अच्छे से फंक्शन करेगा। कुछ आए ना आए, ऑटो लेआउट आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इंटरव्यू में जो काम तुम मिनटों में करोगे वो काम तुम घंटों में करोगे। देखो कितनी जल्दी एकदम क्विकली काम हुआ। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पर एक लाइन में एक से ज़्यादा एलिमेंट है, यानी कि ऑटो लेआउटिंग चलना स्टार्ट हो गया। अब क्लाइंट बोलता है कि भाई, जैसे अगर आप इस डिज़ाइन में यहाँ समझोगे, यहाँ का गैप अलग, यहाँ का गैप, तो ये दोनों के बीच का गैप इजीली मेंटेन हो सकता है, लेकिन इनका गैप कुछ अलग चल रहा है। तो यानी कि जब ये इनके बीच के गैप अलग अलग फंक्शन करें, तो यानी कि यहाँ पर, यहाँ से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये पूरा एक फ्रेम अलग और बन सकता है। चार को जोड़ के हम एक फ्रेम ग्रुप कर सकते हैं, तो फिर हम इनकी गैपिंग को भी कंट्रोल बढ़िया से कर पाएंगे। जैसे ओरिजिनल डिज़ाइन अगर आप देखोगे तो ये गैप, ये गैप, ये गैप बराबर है, तो यानी कि सब सही चल रहा है। तुमने गड़बड़ बनाया, सॉरी, रेफरेंस जो है वो सही है, तुमने यहाँ गड़बड़ कर रखी प्लेसमेंट वगैरह के। लास्ट में क्या है यहाँ पर, फिर ये दो पार्ट है। अच्छा, तो हमने भी यहाँ पर एक लाइन बनाया था, व्यू ऑल कूपन के बाद में एक लाइन आएगी, तो
हमने लाइन को सेलेक्ट कर लेना है और ऑल्ट के साथ निकाल के सबसे नीचे रख देना है। लाइन अपना आप देखो फिल हो गई। यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूरे में लाइन है। फिर इसके नीचे कुछ किए बने हुए हैं, तुमने बनाए नहीं है, नो रिटर्न और एक्सचेंज। बट फिलहाल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह के 2 ग्रे बॉक्स बना देता हूँ। आइकन तो खुद डाल ही लोगे ना। तो चलो 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 यहाँ आते हैं और मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए 2 ग्रे बॉक्स बना लेता हूँ। किधर गया अभी, यहाँ से आता है, थोड़ा सा रेडियस वगैरह डाल सकते हैं यहाँ से, चलेगा। फिलहाल हमने कुछ ऐसा मान लिया। चलो विपाशा मेरी जरा मदद करो, इनको इसके अंदर डालना है तो क्या करना पड़ेगा। इन दोनों को पहले फ्रेम बनाएंगे या डायरेक्ट डाल सकते हैं। डायरेक्ट डालेंगे तो क्या होगा, हाँ एक के नीचे एक आएगा या क्या आएगा। अगर मैं अभी इन दोनों को यहाँ से उठा के यहाँ रख दूँ तो क्या होगा, मैं ये कह रहा हूँ फ्रेम में तो आ गया, वो आउटपुट क्या होगा, बॉक्स साइड बाय साइड होंगे, बॉक्स के नीचे बॉक्स आएगा, बॉक्स के नीचे बॉक्स आएगा ना, ये देखो। तो ये ना हो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट और शिफ्ट ए, क्या बोल दोगे, साइड बाय साइड। अब चाहो तो बाहर से बना के ले आओ या अंदर ला के बना लो, तुम्हें इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने तुम्हें सिखा दिया जी बाहर ही पहले फ्रेम बना के तब लेके जाना है, अंदर भी बना सकते हो। अब ये इतने पार्ट के अंदर है तो यहाँ पर फिलहाल तो चलो अच्छी बात है कि 2 ही हैं, तो इस तरह से। अब मान लो कि मैं यहाँ पर इसको अगर फिल कंटेनर कर दूं तब क्या होगा, और क्या हो सकता है उसके अलावा, साइज छोटा बड़ा, मतलब कि ये स्ट्रेच होके फिल हो जाएंगे। चलो ट्राई करके देखते हैं। हमने यहाँ से बोला हग मत करो, फिल कर दो, तो हुआ तो नहीं। हाँ, तो आपको इसको फ्रेम तो रखना ही है पूरी विड्थ में, ठीक है, ये नहीं कि अधूरा छोड़ दिया। हाँ, अगर आप अंदर जाके बोलते हो कि भाई ये फिल हो जाए तब होगा फिल। इंटरव्यू के क्वेश्चन समझो कि कब कहाँ क्या होगा, तुमने बोल दिया ये हो जाएगा, तो ट्रायल टेस्टेड होना चाहिए चीज़ों का कि होगा कि नहीं होगा, तो तुम्हें लेवल पता होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि भाई अगर मुझे टेक्स्ट को रिस्पॉन्सिव करना है तो टेक्स्ट भी फिल होगा और उसका पेरेंट फ्रेम भी फिल होगा, तभी दोनों वो काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझ में आ गया। तो ये काम करना है आप लोगों ने। अब तुम हो गए प्रो इसके अंदर। बस ये लाइन जो है या ये जो हमारा कंटेनर वाला जो फ्रेम है, इसको आपने लाइन के नीचे रखना है ऐसे। तो देखो ये पार्ट भी हमारा रिस्पॉन्सिव बढ़िया से। अच्छा मैंने बाकी आगे का करा नहीं था, तो अगर हम उसको भी यहाँ से अगर जाके डिफाइन कर दें, जैसे कि ये वाला पार्ट है, इसको भी क्या बोलेंगे, फिल फिल फिल, और इसको भी आप यहाँ से फिल बोल देंगे, तो सब अपनी फुल विड्थ में इस वक्त। इसी तरह से इसको भी आपको बोलना पड़ेगा क्या, फिल। फिल के बाद क्या बोलना पड़ेगा, लेफ्ट। अब ये जो बीच का पार्ट है, इसके बीच की गैपिंग को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे बीच में कितना गैप मेंटेन करना है। तो अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा तो इधर आ जाएगा इस तरह से, तो करा जा सकता है इसको इस तरह से। इसी तरह से ये वाला पार्ट क्या बोलेंगे, फिल। फिल के बाद लेफ्ट अलाइन, कोरिएंडर लीव, ऑलरेडी फिल मोड में है, सब कुछ हो गया। टेक्स्ट अभी रिस्पॉन्सिव नहीं होगा क्योंकि उसके लिए आपको अंदर जाके टेक्स्ट को पकड़ के बताना पड़ेगा। तो जी बताओ, ऑटो लेआउट में थोड़ी सी और क्लियरिटी मिल गई अच्छे से। अब क्या उम्मीद करें आप लोगों से, ये बताओ। कर सकते हो। देखो जितना आसान तुम्हें ऑटो लेआउट मैंने बता दिया ना, तुम इंटरनेट ढूंढ लेना तो तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें हमेशा कंफ्यूजन तुम्हें रहेगा ही रहेगा। बस ध्यान रखना, छोटे से शुरुआत करना, बड़े पर लाके खत्म करना। हाँ तुम भी कर सकते हो, करके दिखाएं। अरे वाह, चलो। तो मान लो कि भाई ये हमारा एक फ्रेम है, और अगर मैं इसको बड़ा या छोटा करूँ तो ये इमेज भी
वैसे ही बिहेव करनी चाहिए, है ना। तो ओरिजिनल की तरफ चलते हैं, पहले टाइम हमारा खत्म होने वाला है। क्या मैसेज है, ठीक है। हाँ जी, तो कहाँ गया वो, ये। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इमेज हमारी उस पर्टिकुलर कंटेनर में अप स्केल डाउन स्केल हो रही है, ठीक है, इस तरह से। तो ये पार्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा इस इमेज को कि भाई 418 पर अपने आप को रिजिड मत करो, क्या करो, फिल करो। अब कंटेनर को अगर आप छोटा करोगे तो देखो यहाँ से इस तरह से मूव हो रहा है, और अगर हम लोग वर्टिकली इसको करें तो वर्टिकली भी मूव हो रहा है, देखो जूम इन जूम आउट सब हो रहा है। अब आप इसके अंदर और सेटिंग अगर लगाना चाहो तो और लगा सकते हो। जैसे कंटेनर क्या है, ये अभी मेन जो है वो हग मोड में, हाइट हमारी फिक्स है, आप चाहो तो हाइट को भी हग कंटेंट करके डाल सकते हो, ठीक है। अब दोनों ये देखो इसको हग करके रखेंगे तो देखो वैसे ही पहले की तरह हो गया ना, जैसे उसमें भी इमेज जगह छोड़ती है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ देखोगे तो ये इमेज देखो बड़ी हो रही है। अगर आप इसको एक मिनट रुकना, हेलो, हाँ जी जी सर बताएं। तो इमेज के साथ भी हम ये वाला काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इमेज की अपना एक प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हमें वापस से वेबसाइट में जाना पड़ेगा और इस इमेज को हम ड्रैग करके बाहर निकाल लेंगे। ऐसे हमें ये पता चल गया 470 बाई 470 यानी कि 1:1, ये इसकी मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ आएंगे तो क्या हो रहा है, इमेज फट जा रही है ना हमारी बड़े करने पर, तो ये नहीं चलेगा भाई। तो क्या करें, हम इसके अंदर जाके यहाँ बताएंगे मैक्स कितना था, मिन में जाओ, चलो पहले तो फिलहाल मैक्स को कर दो, 1:1 था ना। अब जब मैं कंटेनर को बड़ा करूंगा ना तो देखो वहीं पर रुक गया ना, उससे छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ऐसी हाइट में अगर जाएंगे, ठीक है, इसी तरह से रिस्पॉन्सिव नीचे की तरफ के लिए अरे यार क्या मजाक है यार, ये तो साथ ही छोड़ गया भाई, नो सिग्नल। ये कह रहे ज्यादा हो गया इसके लिए, हाँ चला, हाँ तो ये हमने मैक्सिमम छोटा कर लिया इसको। क्या हो गया इसको, एक बार रिलोड करना चाहो, कोरिएंडर नाराज हो गया या नेट बंद हो गया, ऐसा ही कुछ हुआ है। हाँ चला, तो ये देख रहे हो अभी भी स्टिल 1:1 के रेशियो में ही है। तो साइज तो नहीं निकालने दे रहा हमें, तो हम फिग्मा में इसको स्क्रीनशॉट को लाके पेस्ट कर लेंगे इधर। और कोई बॉक्स वगैरह से रेफरेंस ले सकते हो आप, या लाइन से।
तकरीबन 226 समथिंग का कुछ आ रहा है इस तरह से। खैर ये ज़्यादा ही है, हम 220 मान लेते हैं इसको कि स्मॉलेस्ट से 220 तक जा रहा है। तो मैं यहाँ से जहाँ हमने इसको लिखा है वहाँ पर मिनिमम कितना डालेंगे 220, और विड्थ और हाइट में हमने कंटेनर को फिल लग दिया, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप इसको छोटा करोगे तो देखो उतने पार्ट तक छोटा होगा, अगर हम कॉर्नर पकड़ के लेके जाएं तो उससे छोटा नहीं होगा और उससे बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर और क्या गेम हो सकता है इसके साथ, आप इमेज को भी एक फ्रेम बना सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा, आपने ऑनलाइन एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब इसको छोटा करते हैं तो इमेज इस स्ट्रक्चर में मिडिल में आ जाती है, ठीक है। हमारे केस में ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो अगर मैं इसके अंदर जाके इसको भी एक फ्रेम बना दूं, ठीक है, तो फ्रेम क्या है, फिल मोड में है, इस पे कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है। तो मैं इस फ्रेम के अंदर इमेज को क्या बोलूँगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर, इमेज वाले फ्रेम पर हमने इसको ये बनाया ना फ्रेम, यहाँ पे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सेंटर, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, अच्छा वो भी तो लगाना था साथ में। तो जो हमने प्रॉपर्टी इमेज को दी थी ना, वो आप इसको दे दोगे। चलो जल्दी से फ्रेम को पकड़ो और फिल रखना है। मैक्सिमम कितना बताया था हमने, 470। सब सेट हो गया, अब जरा देखना हो गया। बड़ा करने पर ये पार्ट यहाँ आ गया, और मेन वाला जो हमारा पार्ट है जरा इस पे देखो, ठीक है। अब जो आपका, अच्छा फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम ये डिमांड कर रहा है, ठीक है, और ये ऐसे सही, थोड़ा और ऊपर रख लो, फिर एक बार जरा स्ट्रेच करके देखना। अब स्ट्रेच करो, हाँ तभी मिडिल में ही रहेगा, और ऊपर की तरफ स्केल डाउन हो जाएगा। तो जहाँ ये स्केल डाउन इधर हो रहा है, यहाँ पर भी आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जैसे कि ये फिक्स विड्थ में रहता है, यहाँ पर किधर है, अच्छा भाई ये यहाँ ऐसे। इमेज छोटी हो रही है लेकिन कंटेनर कुछ अपने साइज में ही है, देखो नीचे लंबा नहीं हो रहा और ऊपर करने में छोटा भी नहीं हो रहा, यानी कि ये इसका फिक्स साइज है। तो ये डेवलपर मोड F12 से चलाओ और इस एरिया को कैलकुलेट कर लो, कितना है 224 468, ठीक है। अगर छोटा किया जाएगा तो इतना ही छोटा होगा, 224 468 किधर है, यानी कि इसके अंदर वाला जो हम लोग देख रहे हैं ये फ्रेम, मैक्सिमम हाइट और ये हो गया हाइट, और ब्रेथ कितना आया था 224,
मैक्स विड्थ है। मैक्स 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 440 एंड 468। तो अभी अपना ये सही हो गया। तो इमेज पर कहीं कोई प्रॉपर्टी है, उसको हमें थोड़ा सा और करना पड़ेगा ताकि प्रोपोर्शनेट छोटा होता जाए। ये ओके हो गया, फिल हो गया। यहाँ से इधर भी फिल की कमांड लगी हुई है, बिल्कुल सही है। फिल कंटेनर, फिल कंटेनर। तो यहाँ पर आप मिनिमम हाइट इसकी इधर भी डिफाइन करके आ सकते हो, तो ये इमेज के साथ छोटा हो जाएगा। क्योंकि फिल कंटेनर क्या करता है ना, देखो इमेज को छोटा कर रहा है यहाँ तक, लेकिन उसको कंटेनर को खाली नहीं छोड़ने देगा। वैसे देखा जाए तो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस में है, ठीक है। देख रहे हो ये हमारा कंटेनर सही, क्योंकि इनके वाले में क्या हो रहा है, अगर यूएक्स को देखा जाए तो इनका कंटेनर खाली हो जाता है इमेज छोटी होने पर, जो कि एक सही प्रैक्टिस नहीं है। हमारा यूआई यूएक्स के पॉइंट से देखा जाए तो कंटेनर लंबा हो रहा है तो ठीक है, हमारा इमेज तब भी उतना मेंटेन करके रखा हुआ है। छोटा हो रहा है तो हमारा इमेज जूम आउट भी हो रहा है। और जरा हॉरिजॉन्टल छोटा करके और देखो कि हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है। अच्छा, बटन को हमने फिल की कमांड नहीं दी है, बटन को सिलेक्ट करो, क्या बोलोगे, फिल कंटेनर। अब ट्राई करो तो देखो इससे बड़ा नहीं हुआ, इससे छोटा नहीं हुआ। ये हो गया ओके। इसी तरह से ऐसे करो तो देखो इससे छोटा नहीं होगा और इससे बड़ा नहीं होगा। तो दोनों केस में ओके आपका कार्ड। और इस वाले कार्ड पे क्या किया जाता है, एक बॉर्डर भी है इसके ऊपर। तो जो आपने ये इमेज वाला बनाया है ना फ्रेम, इसको आप यहाँ से एक स्ट्रोक भी दे सकते हो इधर आके। स्ट्रोक का कलर क्या रखना है वो आप यहाँ डिफाइन करोगे। और थोड़ा सा ना गैप भी रखना पड़ेगा आपको। ये गैप भी अगर हम लोग देखें डिफ़ॉल्ट मोड में, वैसे तो बिल्कुल एज टू एज और लिटिल बिट बॉर्डर रेडियस के साथ है। सेलेक्ट फ्रेम, स्ट्रोक, कलर, ये है इनसाइड। तो इनसाइड रहेगा तो दिखेगा नहीं, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आउटसाइड। तो देखो दिख गया यहाँ पर इस तरह से। और इसमें लिटिल बिट हमें रेडियस चाहिए, तो यहाँ से फ्रेम को सेलेक्ट, यहाँ से थोड़ा बहुत जो आपको राउंड करना है, इसी तरह से इमेज को पकड़ना, यहाँ से सही है ना। तो कलर मैच कर लेना, वो एक अलग चीज़ है। तो ये देखिए, और इस बटन को सेलेक्ट करके क्या बोल दो, फिल। तो बड़ा होगा या छोटा, बटन भी मैक्सिमम विड्थ आपको लगानी पड़ेगी ताकि उससे बाहर ओवरफ्लो ना हो, ठीक है। तो ये आपका डन है। नहीं, इसके अंदर नहीं डालना होगा आपको, इन दोनों को पकड़ के शिफ्ट ए करना है, ठीक है, जो मैंने अभी किया। और क्या करोगे, अलाइनमेंट टॉप, और बीच का गैप जो है वो आप यहाँ से जो भी रखना है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, तकरीबन 10-20 का समथिंग दिखाई दे रहा है। और अगर सर हम उसको पकड़ के अंदर डालेंगे तो वही प्रॉब्लम आएगी फिर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हाँ, तो इसलिए हमने अलग फ्रेम बनाया। अब देखो ये एक कहाँ गया डिज़ाइन, ये एक अलग चीज़ हो गया, इसका बॉर्डर रेडियस अलग आ रहा है। तो इस वाले फ्रेम को पकड़ के, जो कि ये है, यहाँ से स्ट्रोक और वही आउटसाइड वाला करके, और अपना यहाँ से रेडियस डाल के 10 पिक्सल का ये हो गया, ठीक है। तो अंदर कुछ चीज़ें टच हो रही है, कुछ नहीं हो रही, तो वो गैप को कैसे मेंटेन करो तुम्हें पता है। यहाँ से फ्रेम के अंदर जाके पैडिंग वैडिंग कितना कितना रखने का है वो अपना मैनेज कर सकते हो। अभी जब अपन इसको छोटा करें तो ये कंटेंट इसके साथ में स्केलेबल होना चाहिए। तो यानी कि मुझे क्या बोलना पड़ेगा इस पूरे फ्रेम को, अब फिल कंटेनर, ठीक है। तो ये देखो इसके साथ साथ चलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इस वाले को नीचे वाले को नहीं किया तो तुम्हें पता है। तो ये वाला काम हो गया। बस तुम्हें अब ये बताना है कि इस विड्थ से जैसी कम हो तो ये नीचे चला जाए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इस वाले फ्रेम के ऊपर, सर अगर
क्योंकि आपको दोनों की विड्थ को पहले सेट करना पड़ेगा ना, इसकी विड्थ थोड़ी ना सेट है। पहले पेरेंट वाले फ्रेम को भी आपको एक साइज देना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको फ्लिपकार्ट वाला करके दिखाया था, तो सारी चीज़ छोटी हो रही थी ना। तो यहाँ पर आप इस वाले फ्रेम की एक विड्थ डाल दोगे कि मिनिमम विड्थ, जैसे हमने लिख दिया इसकी 300, कि इससे अगर कोई छोटा कर दे या 400 से कोई छोटा करे तो ये चेंज हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, रैप। अब हम यहाँ से इसको जब बोलेंगे स्केल डाउन स्केल डाउन स्केल डाउन, ओ देखो ब्रेक हो गया, इस तरह से नीचे आ जाएगा। जगह होगी तो ऊपर आ जाएगा, नहीं होगी तो नीचे चला जाएगा। तो मैंने कम के ऊपर डेमोन्स्ट्रेट कर दिखाया, थोड़ी ज़्यादा डाल के देख सकते हो। समझ आ गया ना, जो आपको असाइनमेंट मिला था वो ये था। अब दोबारा से बनाना है पूरा, ठीक है। ये क्लियर, कोई भी डिज़ाइन आप बना लोगे। नहीं तो पता दिक्कत क्या आएगी, कादिर, विपाशा, मयंक, आप एक एक चीज़ की स्पेसिंग को मैनुअली एडजस्ट करते रहोगे। अब आपका टास्क क्या है, ये तो करना ही है। फ्लिपकार्ट का लैंडिंग पेज पकड़ो, ये बनाना है, ठीक है। नैप बार के बीच का गैपिंग वगैरह सब देख रहे हो। टेक्स्ट फील्ड क्या होगा, देखो स्ट्रेचेबल है, हम बड़ा कर रहे हैं तो बड़ा हो रहा है, छोटा कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है। नीचे वाले पार्ट अपने आप छोटे बड़े हो रहे हैं, दिखाई दे रहा है सब। अब तुम्हें ये डाउट नहीं है कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तुम्हें सब पता है, ठीक है। अब दांत दर्द हो, बदन दर्द हो, सर दर्द हो, मुझे नहीं पता, मुझे नेक्स्ट क्लास में काम चाहिए, ठीक है। कैसे करना है, क्या करना है, तुम सब समझदार हो। तो अपना एक भी मिनट वेस्ट मत जाने दो, क्योंकि XD से एडवांस कुछ नहीं है। XD पर अगर तुम्हारा अच्छा होल्ड है तो बहुत बड़े बड़े काम आप बहुत जल्दी ख़त्म कर लोगे। अगर फिग्मा, ठीक है। तो टास्क समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है। देखो, किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए क्या करना है, हमने छोटे पार्ट से शुरू करना है। पहले अपने एलिमेंट बना लो। अभी कोई ड्रॉप डाउन नहीं बनाना आपने, मैं सिखाऊंगा कैसे ये चीज़ें कर सकते हो। अभी तो फिलहाल जैसे कार्ट और ये है, तो ये दोनों फ्रेम बनेंगे पहले, समझ गए ना। छोटा पकड़ना, फिर बड़े की तरफ भागना। जब सब बन जाए फिर सबको एक फ्रेम लेके कन्वर्ट कर देना, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, समझ गए। फिर जब हम इसको छोटा बड़ा करें तो ये अंदर के गैप देख रहे हो, तो ये बीच के गैप बराबर ही है, सिर्फ फील्ड मेरा स्केल हो रहा है। तो तुम्हें पता है क्या करना है इस चीज़ के लिए। तो बनाओगे, डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसमें आपको करके बता दूंगा। जैसे तुमने अपनी फाइल के ऊपर दिखाया तो मैंने बता दिया तुम्हें सारी चीज़ें। तो अभी इसके अंदर हमारी प्रोटोटाइपिंग नहीं हुई है ना, तो थोड़ा बहुत हुआ है प्रोटोटाइपिंग का। तो पहले डिज़ाइनिंग वाला जो ऑटो लेआउट मेन चीज़ है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लो, क्लियर कर लो, ठीक है।